मगर रब की कसम खा के कहता हूं, रूम और ईरान तुम्हारे नाम से कांपता था। वजह क्या थी? तुम्हारे ऊपर नबी की मोहब्बत का रंग चढ़ा था। आज हमारे ऊपर नबी की मोहब्बत का रंग नहीं चढ़ा है। आज हमारे ऊपर बहुत से रंग एक ही है बस मुसलमान के ऊपर। कौन सा रंग? नबी की मोहब्बत का रंग। आज जुमला सुनना और मेरी तकरीर सुनना, शायद कुछ इस्लाह हासिल कर सको। आज रंग चढ़ गए हमारे ऊपर अलग अलग। किसी के ऊपर किसी पार्टी का रंग चढ़ गया, किसी के ऊपर किसी नेता का रंग चढ़ गया, किसी के ऊपर किसी जो है साहब अपनी जमात का रंग चढ़ गया कि साहब मैं तो पीला कपड़ा पहनूंगा, मैं जो हूं वो हो गया, कौन हो गया? वारसी। मैं हरा ही पहनूंगा, मैं हो गया साहब दावत इस्लामी। मैं साहब काला ही पहनूंगा। एक ही रंग है मुसलमान के ऊपर, वो है नबी की मोहब्बत का रंग। कोई नीला पीला नहीं है, जो चाहे कपड़ा पहन ले। मुहर्रम शरीफ आता तो बहुत सी औरतें अपने बच्चों को काला कपड़ा पहना देती हैं, हरा पहना देती हैं। अरे मेरे भाई, सारे रंग अल्लाह के हैं। बस मुसलमान के ऊपर एक ही रंग चढ़ेगा और वो है नबी की मोहब्बत का रंग। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। बिलाल को तो नीला पीला कपड़ा भी नहीं पहनने मिलता था, टाट का लिबास पहनता था। और टाट होता कैसा आप जानते हो? जमीन के खाकी कलर का होता है ना। बस ये बिलाल ये कपड़ा पहनता था। मेरे भाई जरा गौर करो, जमाने ने जोर लगा लिया कि बिलाल को नबी की मोहब्बत से दूर भगा दिया जाए, हटा दिया जाए। मगर रब की कसम खा के कहता हूँ लोगों, बिलाल के चर्चे आज भी हैं और कयामत तक बिलाल के चर्चे रहेंगे। जन्नत की हूरें मेरे बिलाल का चर्चा करती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत की हूरें मेरे बिलाल का चर्चा करती हैं। लोगों, तुम्हारे ऊपर रंग इस्लाम का हल्का हो गया। आओ आज मैं आपको अपनी तकरीर के जरिए बता देना चाहता हूँ, इस्लाम का रंग अपनी जिंदगियों में इतना गाढ़ा कर लो कि जिधर से तू गुजरे जमाना का है मोहम्मद का गुलाम जा रहा है, तेरा इंतकाल हो जाए, नबी की सुन्नतों पे अमल कर करके चला जाए, कुरान पढ़ पढ़ के चला जाए, रोजा रख रख के चला जाए, नमाजें पढ़ पढ़ के चला जाए, अल्लाह अल्लाह करके चला जाए। मेरे भाई जरा सुनने, इस नबी की सुन्नतों को अपना के चला जाए, मुस्तफा मुस्तफा करके चला जाए, नबी के जरूर पढ़ता पढ़ता चला जाए, नबी का सलाम पढ़ता पढ़ता चला जाए, अपनी जिंदगी को नबी की मोहब्बत में रंग के चला जाए। कान खोल के सुनना, जब तेरे पास मौत का फरिश्ता आएगा तुझे कोई खौफ नहीं होगा, मुस्कुरा के तू मौत का इस्तकबाल करेगा। इसलिए कि नबी के गुलामों के लिए मौत मौत नहीं बल्कि जिंदगी का पैगाम लेके आती है। नबी के गुलामों के लिए मौत गम नहीं बल्कि खुशी का मुस्ता लेके आती है। नबी के गुलामों के लिए मौत गम का ठिकाना नहीं बल्कि खुशी का परवाना लेके आती है। नबी का गुलाम मर जाता है, उसका जनाजा उठता है, जमाना रोता है, नबी का गुलाम ऐलान करता है, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला। नबी का आशिक तो मौत को भी गले लगाता है तो मुस्कुरा के लगाता है और कहता है जमाने वाला रोने की जरूरत नहीं, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। जवाब नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तो कैद हट गई है, मेरी तो जंजीरें टूट गई, मौत क्या आई, मुझे रिहाई का परवाना मिल गया है। सुभान अल्लाह। मेरे भाई वो कुरान है तुम्हारी किताब जो मैं अर्ज कर रहा था, जिसमें अल्लाह ने फरमाया वो किताब है जिसमें कोई शक ही नहीं है, जर्रा बराबर इसमें कोई शक नहीं है। ये मजहब इस्लाम पूरी दुनिया के मौलवी चाहे बदलना, जब नहीं बदल सकता। जब इसे मौलवी नहीं बदल सकते तो वसीम रज़वी कहां से बदल सकता है? अरे भाई जिंदाबाद, बात बताइए मुझे। जब मौलवी चाहकर नहीं बदल सकते तो वो कहां से बदलेगा? था चला था बदलने, क्या कुरान को अल्लाह ने इसे ही बदल दिया है क्या नहीं है? मगर मेरे भाई तुम तो सही हो जाओ, सही नहीं है तो हम नहीं है, है ना। अभी एक वाकया पेश आया था इधर कर्नाटका में, एक बच्ची के हिजाब के मामले में
पूरी कौम जिसकी जबान पे देखो मुस्कान शेरनी फेसबुक पे व्हाट्सएप पे लिख रहा था, वो स्टेटस लगा रहा था, मुस्कान शेरनी। सही बात है, अच्छी बात है, उस बच्ची ने अच्छा किया। मगर तेरे घर की बेगैरत बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूम रही हैं, उनसे कुछ नहीं कहेगा, मुस्कान शेरनी क्या हो गया काम? हक बात है, हक बात है। बताओ, जी जी मेरे घर की बेटियां बगैर बेपर्दा घूम रही हैं बाजारों में, शादियों में जा रही हैं बेपना मेकअप करके, वो बारीक लिबास पहन के, हाथ बरहना होकर शादियों में जा रही हैं। मुस्कान शेरनी। क्या मुस्कान ने यही पैगाम दिया था? मुस्कान को शेरनी कहने से काम नहीं चलेगा, अपने घरों की बेटियों को मुस्कान बनाने से काम चलेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाई खाली मुस्कान शेरनी कहने से नहीं काम चला। बहुत अच्छा पैगाम, घर घर में मुस्कान पैदा करो। बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह। कुछ नहीं करेगी, घर घर में मुस्कान पैदा करो। जी, अपनी बेटियों को मुस्कान बना दो, अपनी बीवियों को मुस्कान बना दो, अपनी बहनों को मुस्कान बना दो, अपनी माओ को मुस्कान बना दो। मगर यहाँ तो रवा रवी है, बस रवा रवी है। अगर कोई जरा सा दीन का काम कर ले तो फिर उसके इतने नारे मारेंगे, अपना मामला सब कुछ खत्म। मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं कोई पीर साहब आ जाए बस्ती में तो उसकी गाड़ी को सोचेंगे कांधे पे रख ले, इतनी अकीदत। और अल्लाह का हुक्म है 5 वक्त नमाज पढ़ते, एक टाइम भी नहीं जा रहा। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। हम जलसे में जाते हैं, अगर कोई पीर साहब आ जाए अच्छी बात है, हमारे सर का ताज है, मगर सोचेंगे कब तो इसकी गाड़ी को उठा ले और सर पर रख ले, मर जाए और मार दे, मगर हाथ जरूर लगाएंगे, इसको एक बार चूमेंगे जरूर। मेरे भाई अच्छी बात है पीर से मोहब्बत करना, लेकिन जब मजहब इस्लाम का ही रंग तेरे ऊपर नहीं है तो पीर की मोहब्बत भी क्या करेगी? मेरे भाई सच बात। तेरी गाड़ी में पहिए ही नहीं है तो मेरे भाई गेर क्या काम करेंगे? बात बताना मुझे। गेर तभी ना काम करेंगे जब तेरी गाड़ी के चारों पहिए ठीक है, चारों पहिए तेरी गाड़ी में नहीं है, कितने भी गेर डाल लेके गाड़ी चल जाएगी। मेरे भाई पीर से कितनी भी तू मोहब्बत कर ले, कितनी भी मोहब्बत कर ले, इस्लाम के जो उसूली अरकान हैं, जो लाजमी तौर पर है, रोजा, हज, ज़कात, नमाज, जब इन्हीं पर तू अमल नहीं करेगा तो मुझे बता फिर पीर की मोहब्बत तेरे किस काम में आएगी? अजीब मामला। एक मुस्कान हो गई तो इतना हमने उसको वायरल कर दिया। अच्छी बात है यार, हम उस बच्ची को मुबारकबाद पेश करते हैं, मगर मेरे भाइयों अपनी बच्चियों को मुस्कान बनाने से काम चले। मेरे भाई बात है कि नहीं है? हाँ, इससे काम चले। मेरे भाई तुम कहाँ चले गए? तुम बड़े पीछे चले गए, तुम्हें क्या मालूम है? देखो, अगर तुम इस्लाम पे अमल करोगे तो ये मत सोचना कि दुनिया मुखालफत करेगी। दुनिया ने कल भी मुखालफत की थी इस्लाम पे अमल करने वालों की, और आज भी करेगी। ये तो करेगी और कयामत तक करती रहेगी। मगर एक जुमला सुन लो, गुलफाम का दिल ठंडा हो जाएगा। कभी इस्लाम पर चलने वालों की मुखालफतें हुई, आज भी हो रही है, कयामत तक होंगी। मगर जो इस्लाम पर चलते हैं लोगों, उनकी मदद परवरदिगार करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मदद परवरदिगार ना करे तो हब्श के बिलाल की ताकत ना थी कि सर चढ़ के कलमा पढ़ता। एक चरवाहे की इतनी जुर्रत ना थी कि आंख में आग डाल के उमैया के सीने पे चढ़ के नबी का कलमा पढ़ता। लोगों, ये जुर्रत मिली है नबी की मोहब्बत के सदक़े में, रब की रहमत के सदक़े में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनो, एक जुमला और बोल रहा हूं मैं, माज़ल्ला ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। तुम्हारे रब को कोई नींद नहीं आ गई है जो आज तुम्हारी मदद नहीं करेगा? उसे तो ऊंग तक भी नहीं आती है। वो जब कल बिलाल की मदद कर सकता है तो आज भी तुम्हारी मदद जरूर करेगा। अगर आज भी हो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आप कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। इब्राहीम जैसा ईमान तो लाओ, आग तो आज भी गुलिस्तां बनने को तैयार है, आज भी तैयार है। मेरे भाई वो जज्बा तो लाओ, वो हौसले तो लाओ, वो मोहब्बतें तो पैदा करो, वो उमंगे तो पैदा करो। और तादाद कभी नहीं देखी जाती। अगर इस्लाम गालिब तादाद की बुनियाद पर आता तो इस्लाम के चाहने वालों की तादाद हमेशा कम रही। बदर के मैदान में तो सिर्फ 313 थे। जरा कितने थे बोलिए? 313। जोर से बोलिए, जोर से, कितने थे?
313 जरा मैं आपको बता दूं दिल ठंडा करने के लिए। आप कहते हो अमेरिका हमारा मुखालिफ है, ब्रिटेन हमारा मुखालिफ है, रशिया हमारा मुखालिफ है। अरे हुआ करे, दुनिया से क्या होता है? अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। मेरे प्यारे, दुनिया मुखालिफ हुआ करे मगर रब फरमाता मैं तमाम हाकिमों का हाकिम है। अगर रब तुम्हारी सपोर्ट में आ जाए तो दुनिया की मुखालफत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा का बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जवाब मुफ्ती साहब लगाने में भी आपको डर लग रहा होगा। सुभान अल्लाह अल्लाह जोर से बोलो या रसूल जिंदाबाद 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 अल्लाह या रसूल। अपने डर खत्म करो मुसलमानों, डर। हमेशा आपने शांति के पैगाम दिए, हमारा मजहब शांति का, हम ये कौम शांति वाली कौम है, बस समझ रहे हैं आप। मगर एक जुमला याद रखो, नबी की मोहब्बत की जहां बात आएगी वहां कहीं कंप्रोमाइज नहीं। कोई हमारी जान मांगे हाजिर है, जी माल मांगे हाजिर है, हमारी कुर्बानियां मांगो हाजिर है, मगर नबी की जहां मोहब्बत आएगी वहां समझौता नहीं होगा। सच्ची बात। बदर के मैदान में ओनली 313 थे लोगों। और सुन लो, आज तो तुम्हारे पास गाड़ियां भी हैं, आज तो तुम्हारे पास घर भी हैं, आज तो तुम्हारे पास कपड़े भी हैं, आज तो तुम्हारे पास खाने के जखीरे हैं। मेरे भाई जरा तारीख उठा के देखो, जो बदर के मैदान में नबी की मोहब्बत के खातिर निकले थे, उनके पास न रहने को घर थे, उनके पास न पहनने को कपड़े थे, उनके पास न लड़ने को हथियार थे, उनके पास न खाने को खाने थे, अल्लाह उनके पेटों से पत्थर बंधे थे, जी मुफलिसी के आलम में थे। कुरान भी बयान करता है वो अंतुम अजिल्ला, तुम निहत्ते थे। कुरान कह रहा तुम निहत्ते थे, उस वक्त कुछ ना था तुम पार, लेकिन रफ हमारा जब तुम निहत्ते थे हमने जब तुम्हारी मदद की, जब तुम्हारी मदद की। लोगों अल्लाह की जात पे के भरोसा नहीं है, रब की कसम खा के कहते हो भरोसा रखो। किसी ने मौला अली से पूछा, अली क्या करते हो, जितना कमा के लाते हो पूरा दिन में, जो खाते हो जो बचता सदका करते हो जब सोते हो। मौला अली जितना कमाते दिन भर में, रात को सबको सदका करते जब सोते, एक दाना भी नहीं रखते सुबह के लिए। किसी ने कहा था अली सुबह के लिए रख लिया करो, अली ने फरमाया सोच, जो रब कल को सांसें अता कर सकता है वो कल को खाना भी अता कर सकता है। सुभान अल्लाह सुभान यार भरोसा कितना था, जी ईमान कितना पुख्ता था, यकीन कितना था। यहाँ तो यकीन ही ना रहा, यहाँ तो ईमान ही ना रहा, सब कुछ हम ही कर ले। मेरे भाई तेरी कोई औकात नहीं, तू कर ले। मरते तो डॉक्टर भी हैं, जो इलाज करते हैं उन्हें भी मर्ज लगते हैं, जो लोग मेरे भाई लोगों को अच्छा करते हैं वो भी मरते हैं। यार शिफा देना खुदा का काम, मौत देना खुदा का काम, जिल्लत देना खुदा का काम, इज्जत देना खुदा का काम। सुभान अल्लाह। तुम्हारा हमारा काम नहीं है। टोपी वाले बैठ जा, बैठ बेटा मेरे भाई यकीन पुख्ता करना पड़ेगा। आज मेरी तकरीर इसी ये मैंने मौजू बनाया है कि कुरान में कोई शक नहीं, इस्लाम में कोई शक नहीं, बस यकीन पुख्ता करना पड़ेगा। सबको पता है मेरा मजहब इस्लाम सच्चा, सबको पता है मेरा कुरान सच्चा, मगर यकीन पुख्ता नहीं। ज़कात नहीं देते, यकीन पुख्ता नहीं। ज़कात देते तो सोचते माल कम हो जाएगा, अगर ये यकीन होता कि ज़कात देने से माल घटता नहीं बढ़ता है तो ज़कात सब अदा करते। यकीन नहीं, ये यकीन कर लो कि ज़कात दूंगा तो माल घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। ये यकीन कर लो कि अगर मजहब इस्लाम पे अमल करूंगा तो अल्लाह के करम से परेशानियां आएंगी नहीं, परेशानियां दूर हो जाएंगी। बेशक।